नमस्कार दोस्तों, लेट्स फ्लाई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिपल से संबंधित उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो 4 फरवरी 2020 के एग्ज़ाम में आए हुए थे। ये सभी 15 से 16 क्वेश्चन जिनका मैंने आज एक पीडीएफ बनाया हुआ है और आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके एक क्वेश्चंस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक अलग ही जान है और हर एक क्वेश्चन एक इसका इम्पॉर्टेंट है। एक पार्ट हम इसका आज लगा रहे हैं और इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जो 4 फरवरी 2020 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, उसमें से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आए हैं जिनको हमने निकाल कर यहाँ पर आपके पीडीएफ में रखा है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा केबल किस टोपोलॉजी में लगता है, यानी कि सबसे ज़्यादा केबल, यानी कि केबल आप जानते हैं ना, वायर वगैरह, किस टोपोलॉजी में आपका यूज़ होता है। तो इसको अगर हम जानना चाहते हैं कि किस में यूज़ होता है, जैसे एक स्टार टोपोलॉजी होती है, ये नाम होते हैं, एक बस टोपोलॉजी होता है, मैश टोपोलॉजी होता है, ट्री टोपोलॉजी होता है। वैसे तो ट्री आप जानते हैं कि ट्री एक होता है तो उसमें कई सारी शाखाएँ होती हैं, तो सबसे ज़्यादा केबल तो इसमें लगनी चाहिए। लेकिन जिसका राइट आंसर है वो इसका क्या है, मेश, यानी कि मेश जो है आपका सबसे ज़्यादा केबल जो यूज़ होती हैं, किस में यूज़ होती हैं, मेश में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 4 फरवरी 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चंस देखे गए हैं। उन्हीं से मैंने ये क्वेश्चन उठा के आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि बी टैग किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये जो बी लिखा हुआ है, ये बी जो टैग है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो बी टैग जो प्रयोग किया जाता है ब्रेक पैराग्राफ के लिए, ब्रेक लाइन के लिए, पोल टेक्स्ट के लिए या नन। तो बताइए जल्दी से कि किसके लिए यूज़ किया जाता है। आप लोगों के लिए 10 सेकंड का टाइम दूंगा और इसके बाद क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों कि एक है ब्रेक पैराग्राफ, एक है ब्रेक लाइन, एक है बोल्ड टेक्स्ट और एक है नन। तो बी टैग का जो यूज़ किया जाता है वो आपका किस में यूज़ किया जाता है, बोल्ड टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि बी और आर, ठीक है, बी आर टैग किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा ब्रेक पैराग्राफ के लिए। तो ये इसका आंसर क्या हो जाता, ये हो जाता। लेकिन हमारा ये बी टैग यूज़ हुआ है ना, तो बी टैग के लिए बोल्ड टेक्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन है कि आपका कमर्शियल पेपर यानी कि सीपी भारत में कब शुरू हुआ, यानी कि जो कमर्शियल पेपर है सीपी भारत में कब शुरू हुआ। उसके 4 डेट हैं, वो 4 सन हैं यहाँ पे, 1980, 1990, 2000 और ये आपका 1996। राइट आंसर क्या है, आप लोग इसका आंसर करें। देखिए ये एक याद करने वाला क्वेश्चन है और इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो कमर्शियल पेपर यानी कि सीपी आपका कब स्टार्ट हुआ था, 1990 में स्टार्ट हुआ था, 1990 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग में क्या प्रयोग नहीं होता, यानी कि नेट बैंकिंग की बात करें या फिर ऑनलाइन बैंकिंग की बात करें, उनमें से ये 4 जो चीज़ें दी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, इनमें से क्या प्रयोग नहीं होता। तो यूज़र आईडी ये प्रयोग होती है, पासवर्ड ये भी प्रयोग होता है, इंटरनेट, एटीएम पिन ये प्रयोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, एटीएम पिन आपका प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है, यही चीज़ पूछ रहा है और उसी से आपको आंसर देना है। कंफ्यूज मत होना है, अगर नहीं आ जाता है तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए, इंटरनेट बैंकिंग या भारत में लेन देन की शुरुआत कब हुई? आंसर करिए आप लोग। इंटरनेट बैंकिंग या भारत में लेन देन की शुरुआत कब हुई? 1995, 1996, 1997, 1998। आंसर करिए आप सभी लोग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इम्पॉर्टेंट की बात की जाए, वैसे तो सारे हैं लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता दूं कि लेन देन की जो शुरुआत हुई थी, यानी कि ट्रांजैक्शंस जो स्टार्ट हुए थे, वो 1996 में हुए थे। कब हुए थे? 1996 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, IIoT फुल फॉर्म, यानी कि IIoT का फुल फॉर्म। ये भी आपका 4 फरवरी 2020 के पेपर में आया हुआ है। IIoT का फुल फॉर्म, चलिए बताइए दोस्तों, IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंक्लूडिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेशनल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या नन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये इसका राइट आंसर, यानी कि बी इसका राइट आंसर। IIoT, काफ़ी अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मुद्रा योजना में 5 लाख, 5 लाख है, 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं, हाँ या नहीं, यस या नो? तो देखिए, मुद्रा योजना में 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और कितने कितने तक ले सकते हैं? 10 लाख तक लोन ले सकते हैं हम इसमें। कितने तक ले सकते हैं? 10 लाख तक लोन ले सकते हैं हम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यस होगा। क्या होगा? यस। ये ट्रू फॉल्स से संबंधित क्वेश्चन है और मुद्रा योजना का है। आप लोग मुद्रा योजना में पढ़ लीजिएगा। इसके 3 पार्ट हैं मुद्रा योजना के। शायद कुछ तरुण करके और ऐसा कुछ करके नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा। तो मुद्रा योजना के 3 पार्ट हैं और 50,000 से स्टार्ट हो जाता है। 5 लाख का लोन इसमें लिया जा सकता है और ये राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MMID में कितने डिजिट होते हैं? MMID में कितने डिजिट होते हैं? आंसर करिए आप लोग। देखिए, MMID में ना तो 4 होते हैं, ना 6 होते हैं, ना 5 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। हाँ, शायद इसका आंसर आगे की तरफ लगा हुआ है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि MMID में कितने होते हैं डिजिट? 7 डिजिट होते हैं। अभी हम आगे चलते हैं तो हो सकता है मिल जाए। ये देखिए, ये लिखा हुआ है 7, ठीक है। तो कितने डिजिट होते हैं? 7 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MMID का पूर्ण रूप है। देखिए, वहाँ पर पूछा गया है कि MMID में कितने डिजिट होते हैं, तो 7 होते हैं। और इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप ये देख लीजिए इसका पूर्ण रूप क्या हो जाता है। पहला इसका है जो फुल फॉर्म है वो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर है। सेकंड है मोबाइल मनी इंडिया है। मोबाइल मेकिंग इंडस्ट्री है या नन है। तो ये जो होता है ये मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कहलाता है। मोबाइल मनी यानी कि MM से मोबाइल, M से मनी और ID से आइडेंटिफायर। तो इसमें 7 डिजिट होते हैं और इसका जो पूर्ण रूप होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बहुत ही इजी क्वेश्चन और काफ़ी लोग इसको गलत कराते हैं। अंडू किए गए मैटर को रीडो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यस। आंसर हमारा सही है,
यस बिल्कुल कर सकते हैं। अंडू का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस जेड, और रीडो का होता है कंट्रोल प्लस वाई, ये रीडो होता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये भी पूछ लेता है। कंट्रोल प्लस जेड अंडू, और रीडो आपका कंट्रोल प्लस वाई होता है। और अंडू किए गए मैटर को रीडो कर सकते हैं, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिटकॉइन के फाउंडर हैं। बिटकॉइन आपने देखा होगा कि ऐसे एक बी बना होता है, एक सिक्का ऐसा होता है और इसमें ऐसे करके कुछ ऐसे लगा होता है। ठीक है, ये बिटकॉइन होता है कुछ। ठीक है, और इसके फाउंडर जो होते हैं, इसके फाउंडर हैं सातोशी नाकामोटो। क्या है इसके फाउंडर, कौन है, सातोशी नाकामोटो। बिल गेट्स नहीं है, विटिका नहीं है, फिन्नी नहीं है, क्या है इसके राइट आंसर। बिटकॉइन के फाउंडर क्या है, सातोशी नाकामोटो। सातोशी नाकामोटो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेस्ट प्रिंटर की क्वालिटी है। बेस्ट प्रिंटर की क्वालिटी है, आंसर करिए आप लोग सब लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। मैनुअल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। तो बेस्ट प्रिंटर की अगर बात कहें तो इंकजेट आता है बेस्ट प्रिंटर में। कौन सा आता है, इंकजेट। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बेस्ट प्रिंटर की अगर बात होती है कहीं भी तो इंकजेट प्रिंटर को आप प्रेफरेंस करेंगे या उसको आप पहले नंबर पे रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल शॉर्टकट की क्या है, यानी कि सेल इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की क्या है। पूरा क्वेश्चन नोट नहीं है इसमें। सेल इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की क्या है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को अगर हमें इंसर्ट कराना है तो हमें कंट्रोल के साथ प्लस प्लस करना पड़ेगा, यानी कि आंसर इसका क्या सही है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IRCTC में टिकट बुक करने के बाद ईमेल IRCTC आपका जानते हैं कि आप रेलवे की वेबसाइट है IRCTC, आप इसमें जो भी ऑनलाइन टिकट वगैरह रिजर्वेशन बुक करते हैं तो इसके बाद उसमें ईमेल आता है या नहीं आता है आपकी मेल आईडी पर, जिस मेल आईडी से आप लोगों ने उसको मेल बनाया होता है या जो भी आपकी ईमेल आईडी होती है, आपके पास मेल आता है आपके टिकट बुकिंग का या नहीं आता है। तो इसका आंसर है यस, ऑलवेज, हमेशा आता है। ठीक है, कभी भी आप टिकट बुक करेंगे तो मेल आता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, एकदम एकदम पिद्दी सा क्वेश्चन है आप ये कह लो। ठीक है, तो इसमें कोई सोचने वाली चीज़ नहीं है कि आप आए, बेसिकली आप टिकट बुक करोगे तो आपको उसमें ईमेल तो आएगा ही, और आपके साथ साथ आपके सिम में भी आपको टेक्स्ट के रूप में भी आपको टिकट की आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कन्फर्मेशन की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो IRCTC क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में आजकल ईमेल का यूज़ होने लगा है, तो ईमेल में कन्फर्मेशन आ जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यस, ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। OTP सिक्योर है या नहीं, OTP सिक्योर है या नहीं, यस या नो, आंसर करें आप लोग। देखिए OTP बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है और इसका आंसर हो जाएगा यस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर पता नहीं है तो ये आपको आपका नंबर काट सकता है और आपको निराश कर सकता है। और आपके क्वेश्चन, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन अगर गड़बड़ होता है तो काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन में भी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइल का एक्सटेंशन बदल देने पर, यानी कि अगर हमने किसी फाइल को बनाई है और उसका हम एक्सटेंशन बदल देते हैं तो उसे ढूंढने में परेशानी होती है, यस या नो। तो यस या नो बताएं, इसका आंसर करें। देखिए एक्सटेंशन बदल देने से उसकी फ़ाइल में सिर्फ एक्सटेंशन का फ़र्क पड़ता है, यानी कि प्रोग्राम चेंज हो जाता है उसका, लेकिन सर्च करने की अगर बात आती है, ढूंढने की बात आती है तो इसमें कोई भी परेशानी हमें नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए आज के जो टॉपिक में हमारे पास 16 क्वेश्चन थे, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। और थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा टॉपिक जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं उन्हें कमेंट में हमें बताएं। और ये हमारा 4 फरवरी 2020 से संबंधित सारे क्वेश्चन थे, इन्हें हम अगले सेशन में आगे पूरा करेंगे। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि आगे आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं। ट्रिपल सी में जिस तरह से सिलेबस चेंज हुआ है, आप लोग सतर्क रहें और काफ़ी कुछ चीज़ें जो नई मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको मेरी अपडेट मिलती रहे, मेरे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, जिससे आप लोगों को सिलेबस से संबंधित जितने भी बदलाव हो रहे हैं या उनके क्वेश्चन आंसर पे जो भी बदलाव होगा उन सभी में आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू। कोशिश पूरी रहेगी आप लोगों की मदद करने की। थैंक यू सो मच।